एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिकल पाठशाला एंड आई एम ऐश्वर्या नागोरी। आपकी हेल्प करूंगी बिजनेस स्टडीज को समझने में। अब मेजरली 3 सब्जेक्ट होते हैं कॉमर्स में, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज। ये तीनों सब्जेक्ट आप सभी के लिए न्यू है, तो टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी बिकॉज आप लोगों ने पहले नहीं पढ़े हैं ये सब्जेक्ट। तो यहाँ पे इजीली 35 वाला 95 स्कोर कर सकता है और 95 वाला 35। इट्स ऑल डिपेंड हाउ वेल यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट और सब्जेक्ट। अब सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस होता क्या है? हमने हमारे फैमिली में, रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में या आसपास के सराउंडिंग में बहुत सारे बिजनेसेस देखे हैं, बट एक्चुअल में बिजनेस क्या है, इसमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, इसका नेचर क्या होगा, ये सब हम जानते हैं। बिजनेस होता क्या है? अब बिजनेस एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसमें रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मतलब कोई भी चीज अगर आप एक बार कर रहे हो तो आपको बिजनेस नहीं हो पाएगा। अगर बिजनेस करने के लिए आपको रेगुलर होना बहुत जरूरी है। तो इट इज एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल आर रेगुलरली एंगेज इन एक्टिविटीज। कौन सी एक्टिविटीज? रिलेटेड टू प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट जो होता है वो बिजनेस का मेन एम होता है। सो इट इज द एसेंस ऑफ बिजनेस। अब सपोज मेरा फोन खराब हो गया और मैंने उसे OLX पे बेच दिया। अब उस बेचने से जो मैंने कमाया है, इट्स नॉट माई प्रॉफिट बिकॉज दिस इज माई वन टाइम ट्रांजेक्शन। मैं इसको बार बार नहीं करती हूँ। मैंने एक ही बार, मेरा फोन खराब हुआ, बेच दिया, पैसा कमाया, तो ये मेरी एक बार की एक्टिविटी थी। बट अगर हाँ, यही एक्टिविटी मैं रोज करती हूँ, रेगुलर बेसिस पे कर रही हूँ, फोन पुराना लेती हूँ, बेचती हूँ, पुराना लेती हूँ, बेचती हूँ, तो इससे मुझे जो प्रॉफिट होगा ये मेरा बिजनेस कहलाएगा, क्योंकि ये मैं एक प्रॉफिट मोटिव से कर रही हूँ, राइट? तो बिजनेस जो एक वर्ड है, इससे हमको समझ आता है कि बिजनेस जो वर्ड है, इट कम्स फ्रॉम द वर्ड बिजी। इट मीन्स यू हैव टू बी रेगुलरली engaged in whatever activity you are doing. So people do various activities for earning profit. There are two major activities, economic and non-economic activities. इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसका मेन मोटिव होता है पैसा कमाना। मतलब आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, आप परचेस कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, सेल कर रहे हो गुड्स एंड सर्विसेज को, उनका एक ही एम होता है कि आपको प्रॉफिट कमाना है, तो वो होगा इकोनॉमिक एक्टिविटी में। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी एक्टिविटी होती है? ये वो एक्टिविटी होती है जो आउट ऑफ लव, आउट ऑफ सेंटिमेंट करी जाती है। मतलब इसमें आपका मोटिव पैसा कमाना नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मेरी एक बेकरी शॉप है, मेरा काम है बेकरी आइटम सेल करना। मेरे पास कोई आया, उसने मुझसे बेकरी प्रोडक्ट खरीदा, मैंने उसे दिया और उसके बदले में मैंने उससे पैसा लिया, तो इट्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि मैंने अपना सामान बेचा, उससे पैसा आया, वो मेरा बिजनेस हुआ। अब मानो कोई, मैंने देखा एक गरीब आदमी पास कर रहा है, मैंने उसको जाके बेकरी का प्रोडक्ट दिया, तो वो मैंने आउट ऑफ सेंटिमेंट करा, मतलब उससे मुझे पैसा नहीं मिला, नहीं मैंने अपना बिजनेस करा, क्योंकि मैं रोज ऐसे सबको खाने को नहीं देती हूँ। मुझे सामने कोई दिखा, वो भूखा है, मैंने उसे खाने को दिया, तो इट्स आउट ऑफ माई सेंटिमेंट, मैंने आउट ऑफ मेरे सेंटिमेंट ये काम करा है, तो इट्स नॉट माई बिजनेस, इट्स अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है उसकी 3 मेजर कैटेगरीज होती है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब ये बिजनेस क्या है ये तो हम समझ चुके हैं कि एक ऐसा ऑक्यूपेशन जिसमें people are regularly engaged in the activities related to production, procurement, sale of goods and services with the aim of earning profit. अब प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्किल्स रिक्वायर्ड होती है। इसकी कुछ गाइडलाइंस होती है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो कि लेड डाउन बाय प्रोफेशनल बॉडीज होते हैं। आपको वो सारी कोड ऑफ कंडक्ट और गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है, और इसमें हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन और नॉलेज होता है। वो कोई भी प्रोफेशन होगा। एग्जाम्पल, जो हमारे लॉयर्स है, हमारे डॉक्टर्स है, ये सब के कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं और गाइडलाइंस होती है। अब एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें एक पर्सन रेगुलर बेसिस पे दूसरे पर्सन के यहाँ काम करता है और इन रिटर्न उसे रेम्यूनरेशन मिलता है। तो जो व्यक्ति किसी दूसरे पर्सन के यहाँ जाके काम कर रहा है उसे हम एम्प्लॉय बोलते हैं, और जो काम दे रहा है उसे हम एम्प्लॉयर बोलते हैं। अब
क्या बेसिस होते हैं जिस चीज़ से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये बिजनेस है, प्रोफेशन है या एम्प्लॉयमेंट है? तो मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, बिजनेस करने का कोई मोड नहीं होता है, आप जब चाहो तब आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। प्रोफेशन के लिए आपको हाई डिग्री ऑफ नॉलेज और स्किल्स रिक्वायर्ड होती है। अब एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको अग्रीमेंट बनता है, एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट होना जरूरी होता है। अब नेचर ऑफ वर्क, बिजनेस का क्या वर्क होता है? आपको गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती है, आप बनाओगे, प्रोडक्शन करोगे, बेचोगे गुड्स एंड सर्विसेज को, तो वो हो जाएगा आपका बिजनेस। अब प्रोफेशन में क्या होता है? प्रोफेशनल सर्विसेज दी जाती है, जैसे लॉयर्स, डॉक्टर्स, ये अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का काम कर रहे हो। अब क्वालिफिकेशन, बिजनेस को करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन की नीड नहीं होती है, आपका जब मन चाहे तब आप उससे अपना बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकते हो। आप 10th के बाद करना चाहो 10th के बाद कर सकते हो, 12th के बाद कर सकते हो, ग्रेजुएट के बाद कर सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हो। बट प्रोफेशन जो होता है उसमें आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन बहुत ज़रूरी होती है, अगर बिना उसके आप प्रोफेशन को स्टार्ट नहीं कर सकते हो। और एम्प्लॉयमेंट, ये डिपेंड करता है कि आपका नेचर ऑफ वर्क कैसा है। रिटर्न एंड रिवॉर्ड, अब बिजनेस में क्या मिलता है? रिटर्न में हमें प्रॉफिट मिलता है। प्रोफेशन में क्या मिलता है? प्रोफेशनल फीस मिलती है। और एम्प्लॉयमेंट में डिपेंड करता है आपका नेचर ऑफ वर्क क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी या वेजेस मिलती है। अब रिस्क, बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क होती है। क्यों? क्योंकि हमारा फ्यूचर बहुत अनसर्टेन है, हमें नहीं पता कि कल क्या होगा। हम आज तो इतना बड़ा वेंचर स्टार्ट कर रहे हैं, बट इसका मुझे रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा, मेरी एक्सपेक्टेशन फुलफिल होगी या नहीं होगी। तो बिजनेस के अंदर रिस्क बहुत ज़्यादा होती है, प्रोफेशन के अंदर थोड़ी सी कम होती है, तो मॉडरेट होती है। और एम्प्लॉयमेंट के अंदर नो रिस्क होती है, क्योंकि आप एम्प्लॉयर को फ़ायदा हो या ना हो, आपको आपके काम का सैलरी या वेजेस जरूर मिलेगा। तो इसके अंदर रिस्क ना के बराबर होती है। अब कोड ऑफ कंडक्ट, बिजनेस को करने का कोई कोड ऑफ कंडक्ट अभी तक तो नहीं है, राइट। प्रोफेशन के अंदर स्पेसिफिक कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, कुछ गाइडलाइंस होती है जिसके थ्रू आपको कंपाइल करना पड़ता है। एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता है, और डिपेंड करेगा आपका वर्क क्या है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? अब देखो, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना, इसका मतलब होता है नेचर क्या है आपके बिजनेस का, आपके बिजनेस के फीचर्स क्या होंगे, तो ये सब मिलके कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो अभी हमने पढ़ा कि बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक। हम पैसा कमाने के मोटिव से काम कर रहे हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, हमारा बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और उसमें हम सेकेंड प्रोडक्शन या प्रोक्योरमेंट करते हैं, किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का। सेल और एक्सचेंज, कोई भी चीज हम बना के तो नहीं रखेंगे, उसका हमारा मोटिव क्या है? पैसा कमाना है। तो वो कब करेंगे? जब हम उसे बेचेंगे या किसी से एक्सचेंज करेंगे। तो सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट, रेगुलर बेसिस, रेगुलरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रेगुलरिटी नहीं है ना, तो वो आपका बिजनेस नहीं होगा। अगर आप कोई एक बार करोगे ट्रांजैक्शन, तो बिजनेस नहीं है। तो आप भले परचेस कर रहे हो, सेल करते हो या प्रोक्योरमेंट करते हो गुड्स एंड सर्विसेज का, इट शुड बी ऑन अ रेगुलर बेसिस, तभी वो आपका बिजनेस कहलाएगा। अब प्रॉफिट मोटिव, अब प्रॉफिट तो एसेंस है बिजनेस का, क्योंकि बिना प्रॉफिट के कोई भी बिजनेस चलता नहीं है, सर्वाइव ही नहीं कर सकता है। क्योंकि अगर वो ऐसा कर रहा है विदाउट प्रॉफिट, अगर वो चल रहा है, तो इट्स एन सोशल एक्टिविटी, नॉट अ प्रॉफिट। नेक्स्ट, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस, बिकॉज हमारा जो बिजनेस है वो उसमें बहुत अनसर्टेनिटी है। लाइक हम हमारे फ्यूचर को पहले प्रिडिक्ट कर रहे हैं, हमें नहीं पता कल क्या होगा। एग्जाम्पल, मैंने प्रोडक्शन करा 1000 यूनिट का, सोचा था कि मेरी हजारों यूनिट बिक जाएगी, बट ऐसा हुआ ही नहीं, 800 ही हुई। तो आपका जो फ्यूचर है बहुत अनसर्टेनिटी है, तो आपको उसमें रिस्क लेनी पड़ती है। इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आपको पता नहीं आप जितने एस्टिमेट कर रहे हो वो फुलफिल होगा या नहीं होगा। सो आई होप आपको ये सब्जेक्ट समझ आया होगा। कल फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।